श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 24 अप्रैल यानी कि वरुथनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। वैसे तो ये वीडियो बहुत ही सुबह आती है, बट रात में मुझे सोने में थोड़ा सा लेट हुआ, इसलिए थोड़ी सी लेट में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, आज क्या करना है आप सभी लोगों को, एक चौमुखी हरि स्वधा दीपक, स्वधा नाम का महत्व। अगर आप पूज्य गुरु जी की कथा बहुत ध्यान से सुनते होगे तो एकादशी के दिन स्वधा नाम का ये महत्व गुरु जी ने बहुत बार बताया है, और उसी नाम का हमें आज रात में दीपक अपने घर पे लगाना है, जिससे हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में किसी प्रकार से कोई संकट ना आ पाए, ठीक है ना। इसी की बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले स्क्रीन पे आप सभी लोगों को एक दिया दिखाई दे रहा है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो दिया नया हो, पुराना हो, मिट्टी का हो, आटे का हो, कोई सा भी हो, ठीक है ना। लेकिन अब आज के इस दीपक में हम सभी लोगों को लगाना है बत्ती। लेकिन वो बत्ती जो आप लगाओगे वो आपको ना तो गोल बत्ती लगानी है और ना तो लंबी बत्ती, आपको चौमुखी बत्ती लगानी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम यह दिया किसके लिए लगा रहे हैं? भगवान हरि के लिए, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस दीपक के अंदर डालना क्या होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप इस उपाय को किस किस चीज़ के लिए कर रहे हो। तो जीवन में कष्ट जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमें घी के दिए को लगाना चाहिए। तो आप सभी लोगों को इसके अंदर क्या डालना है? आपको घी डालना है। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, अब इतनी सारी चीज़ें तो हो गई हैं। अब आप इस दीपक को यहाँ से उठाइएगा और आपको लेकर के जाना है कहाँ पे? जहाँ पर भी आपने अपने घर में तुलसी माता को बिठाया हुआ है, मतलब चाहे तो गमले में या नीचे ज़मीन में। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की तुलसी माता की फ़ोटो मैं जानबूझ करके लगाया हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। बहुत ज़्यादा, मतलब सारे लोग लगभग ये गलतियाँ करते हैं दीप लगाते समय। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक दीपक पहले से जल रहा होगा, जल रहा है। एक चीज़ का ये ध्यान रखिएगा कि जो दिया आप तुलसी माता के पास लगा रहे हो वो तुलसी माता की बिल्कुल जड़ में मत लगाया करो ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लो कि ये गमला है तुलसी माता का, ठीक है ना। इन्हीं के अंदर तुलसी माता का ये पौधा है। अब लोग गलतियां क्या करते हैं पता है? वो गमले के अंदर यहाँ पर ऐसे दिया लगाते हैं। जरा जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ कि आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार से करते हैं। ये एक गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है? जब आप दीप प्रज्वलित करोगे ना, तुलसी माता का पत्ता ऐसे से फैला हुआ होगा, तो ये जो दीपक आप जलाओगे, इस दीपक की अग्नि से तुलसी माता को तप महसूस होती है, यानी गर्मी महसूस होती है, उनके पत्तों को दिक्कत होती है। इसलिए आपको दोष भी लग सकता है। जिस चीज़ के लिए आप उपाय कर रहे हो उसका फ़ायदा ना हो करके नुकसान हो जाएगा अगर गलत तरीका से करोगे, ठीक है ना। तो कभी तुलसी माता की जड़ के अंदर दीपक मत रखो। जैसे ये मान लो तुलसी माता का पौधा है तो थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे दीपक को लगाया करो, जिससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका पूरा गमला सेफ होगा और दूसरा तुलसी माता को तप भी नहीं लगेगी, ठीक है ना। चलो अब समझते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, थोड़ी सी दूरी पे आप सभी को उस दीपक को लगाना है। कौन सा? चौमुखी बत्ती। अब जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे तो दीपक को प्रज्वलित करने से पहले एक चुटकी हल्दी दीपक के नीचे पहले क्या करना है? आपको रख देना है। पहले क्या करना है? दीपक के नीचे एक चुटकी सॉरी हल्दी रखेंगे और फिर आप सभी लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जब यह दिया लगाओगे तो आपको भगवान हरि का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए दीपक की इन 4 बत्तियों को आपको जलाना होगा, जिससे आपके पूरे परिवार की जो रक्षा हो माँ तुलसी कर पाए। और मैंने एक बात और बता रखी है, जिन भी लोगों के घरों में माँ तुलसी का पौधा हरा भरा होता है, उनके घर में कोई कितनी भी कोशिश कर ले कभी नज़र नहीं लगा सकता, कभी टोने टोटके नहीं कर सकता, कभी कोई कुछ करा धरा नहीं सकता, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने दीपक जलाने वाले अपने पहले उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि चने की दाल से करना, ठीक है ना। अब सबसे पहले समझ लो कि भाई इस उपाय को आप करोगे तो इसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं। जैसे बहुत ज़्यादा पैसे आपके खर्च हो रहे हैं दवा में, मतलब मेडिसिन आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो और वो दवा आपको बिल्कुल सूट नहीं कर रही है, मतलब बहुत चिंतित में रहते हो, तो इस उपाय को करेंगे। ये उपाय बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय कब करना है? जैसे
मान लो कि आपकी बॉडी में कहीं पेन होता है, चाहे वो कमर का दर्द हो, चाहे वो घुटने का दर्द हो, चाहे वो सर का दर्द हो, चाहे वो पैर का दर्द हो, कहीं भी दर्द होता है ना, क्या करना है, आपको चने की 7 दाल लेनी है मात्र। इससे ज़्यादा 7 दानों से ज़्यादा लेना ही नहीं है, ठीक है ना। चने की दाल ले लिया, फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और जो आपके पास में चने की दाल है, कितनी, 7 दाने चने की दाल है, उसे महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको रख देना है, ठीक। जब आप रखोगे तो आपको महादेव का षडाक्षर मंत्र बोलना है। वो कौन सा मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय, ठीक है ना। देखो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ओम नमः शिवाय का मंत्र है, जब कोई मंत्र ले लेता है ना, तभी इस मंत्र का जप करना चाहिए। बट महादेव एक ऐसे देवता हैं जो कभी नाराज नहीं होते, इस चीज़ का अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आप ये सोचते हो कि महादेव हमसे गुस्सा हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। महादेव कभी किसी से गुस्सा नहीं होते, इसीलिए उनका एक और नाम है भोलेनाथ, है ना। वो इतने भोले हैं कि उनको आप कुछ भी समर्पित कर दो, कुछ भी बोल दो, आप की सारी बातें वे स्वीकार करते हैं। बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए, आपका मन अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए भोलेनाथ की पूजा पाठ में किसी विधि विधान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कहीं भी मिल जाए कंकड़, मान लो कि ये शंकर है, पूजा कर दो, आपकी मनोकामना पूरी होगी, इतने भोले हैं वो। तो ऐसी कोई भी चीज़ें माइंड में मत रखो कि ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। बहुत मैंने वीडियोज़ देखी हैं, मैं क्या ही बोलूँ, बट फिर भी आप उपाय कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोल करके आपको चने की 7 दाल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना है। महादेव से विनती करके, अपनी कामना करके आप इन 7 चने की दाल को उठाना, और जो भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं या फिर शरीर में कहीं पे भी दर्द होता है, पेन होता है, तो उस व्यक्ति को अगर ओम नमः शिवाय बोल करके खिला देते हैं तो उसकी दर्द की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ठीक है ना। करिएगा। तो 2 उपाय की बातें आपको समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। वरुथनी एकादशी का ये बहुत स्पेशल और बहुत प्यारा सा उपाय है। कैसे करना है, कहाँ पे, सारी बात करेंगे, लेकिन जल्दी से करिए पहले वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, जैसे आपको सिक्का देख के समझ में आ गया होगा ये उपाय किसके लिए है, धन संपदा के लिए। जैसे माँ लक्ष्मी का आगमन तो घर में हो रहा है, बट टिकती नहीं है, मतलब पैसे घर में आते हैं, आने में दिक्कत नहीं है, बट वो कब ख़त्म हो रहे हैं आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो एक सिक्का लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो सिक्का मैं दिखा रहा हूँ 1 रुपये का खोजने लगो कहीं जाके, नहीं, कोई भी एक सिक्का ले लो, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, कोई भी सिक्का लो, ठीक है ना। सिक्के को लेने के साथ ही साथ आपको इस प्रकार से मौली लेनी है, धागा, जिसे हम लोग प्यार से लक्षा भी बोलते हैं। इसे लेकर के जो सिक्का मैंने आपको दिखाया, अपने पूरे घर में इस सिक्के के ऊपर घूम लेंगे। मतलब सिक्के को लेकर के जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के इस सिक्के को घूम लेना। और घूमने के बाद में एकादशी आज है, आज एकादशी के दिन तुलसी माता की जड़ में उस सिक्के को रख देना, ठीक है ना। जब एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और द्वादशी तिथि लग जाएगी 25 तारीख को, तब 25 तारीख को आप इस सिक्के को उठाएंगे। अपने घर में जहाँ पे भी आपके पैसे रखते हो, तिजोरी हो, अलमारी हो, जो भी है, वहाँ पे सिक्के को मात्र रख देने से माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं है किसी को। 3 उपाय की बातें कर ली, बहुत ही आसान से, और चौथे उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि हमारा आखिरी उपाय है आज का। यह उपाय आपने अपनी मनोकामना के लिए करनी है। जैसे आप प्रदोष व्रत रहते हो, आप इवन एकादशी भी रहते हो, पशुपतिनाथ का व्रत रहते हो, बट उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा है ना, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप एक बेलपत्र ले लो। इस बेलपत्र को लेकर के जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में घूम लो। बच्चा क्या करना है, सभी कमरों में घूमो चुपचाप, अपनी मनोकामना बोल करके। ध्यान रखिएगा, जब हम अपनी मनोकामना के लिए कोई उपाय करते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं, ठीक है ना। बेलपत्र को लेके घूमे, उसे लेके महादेव के शिवलिंग के पास आओ, बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, पहला काम। दूसरा काम, आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है, महादेव का स्मरण करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के। अब सुनो, यहीं से जल बहेगा, नीचे गिरेगा, आपको इस जल को अपने हाथों से रोक देना है और अपनी मनोकामना महादेव से करनी है। और आपको
3 बार बोलना है एक शब्द जो हम लोग हमेशा प्रत्येक एकादशी पे बोलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? अरे जल्दी से बताओ। स्वधा। तो 3 बार आपको बोलना है स्वधा स्वधा स्वधा। इस बार इस वाक्य को बोल करके देखिएगा, आपकी जो भी कष्ट होंगे वो खत्म होंगे और मनोकामना तो पूरी ज़रूर होगी। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।